चलो, लगता है माँ आराम से सो रही हैं। कल रात में कितनी माँ की तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन अब लग रहा है कि दवाई खाने से माँ को थोड़ा आराम है। चलो, जब तक ये सो रही हैं तब तक मैं घर के बाकी काम निपटा लेती हूँ। झाड़ू पोछा ओछा लगा देती हूँ। देखती हूँ कहीं कुछ पैसों का इंतजाम हो पाए तो। ए भगवान, ए भगवान, अरे माँ, क्या हो गया आपको? इतनी तबीयत कैसे खराब होने लगी? इतनी खांसी कैसे आने लगी? माँ, माँ रुको, मैं आपके लिए पानी आती हूँ, रुको। अरे बिटिया, क्या क्या करेगी तू? हाँ, क्या क्या करेगी? अपना पूरा घर संभाल रही है, मेरा ख्याल रख रही है, बाहर लोगों के यहाँ भी काम धंधा संभाल रही है, घर में पैसे लाने की कोशिश कर रही है। पर तू तो जानती है ना, डॉक्टर ने कितना खर्चा बताया है। इतना खर्चा दे नहीं पाएगी तू, मेरा इलाज हो नहीं पाएगा। छोड़ दे मुझे मरने के लिए। जा बेटी, अपनी जिंदगी जी, तू अपने लिए जी, पैसे बचा और फालतू में मेरे इलाज के ऊपर मत खर्चा कर। तू जान रही है कि सारे पैसे नहीं दे पाएगी तू, मेरा पूरा इलाज नहीं हो पाएगा, मैं बचूंगी नहीं। बस यही एक दुख है कि तुझे इस दुनिया में अकेले छोड़ के जा रही हूँ। क्या कहूँ मैं, कितनी दुखी हूँ। कैसे माँ का इलाज कराऊँ, कहाँ से पैसे लाऊं? काम वाली जगह जहाँ भी काम करती हूँ वहाँ के लोगों से पैसे मांगे तो, पर वो सब देने को ही नहीं तैयार होते कि अगले महीने ले लेना, कोई इस महीने नहीं अगले महीने, कोई 2 महीने बाद ले लेना। ऐसे ऐसे ही सब करते हैं और मिलते भी क्या है, 5 से 6 हजार ही बस, इससे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं। इतना तो दवाइयों में ही चला जाता है। मैं अपने माँ के इलाज के पूरे पैसे कैसे जुटाऊंगी? 80 लाख रुपए चाहिए, कहाँ से लाऊंगी मैं 80 लाख? हे भगवान, आप ही मेरी मदद करो। मैं अपनी माँ को खोना नहीं चाहती। प्लीज प्रभु, मेरे और कोई नहीं है, आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। आप ही मेरी मदद कीजिए, आप ही कोई चमत्कार कर दीजिए, मेरी माँ के इलाज के पैसे हो जाए। लेकिन मैं जब तक कुछ नहीं होता मैं हार नहीं मानूंगी। मैं और काम करूंगी, और जगह काम पकड़ लूंगी। मैं और काम करूंगी, पर मैं अपनी माँ को बचा के रहूंगी। अरे भगवान, ये अचानक से इतना तेज सीने में दर्द कैसे होने लगा? हे भगवान, अरे अंकल जी, आप गिर कैसे गए? इतने सुनसान रास्ते पर, इतनी धूप में आप गिर कैसे गए? अरे अंकल जी, क्या हो गया आपको? उठिए उठिए उठिए, मैं पानी दूं क्या आपको? उठिए उठिए अंकल जी, अंकल जी। और रिक्शे वाले भैया, और रिक्शे वाले भैया, जरा रुको जरा। अरे अंकल जी को हॉस्पिटल पहुंचा दो। अरे मैं पूरे पैसे दूंगी आपको, प्लीज प्लीज। अरे भाई मदद कर दो प्लीज, कोई मदद कर दो। अरे बिटिया, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बहुत ही अच्छे समय से तुमने पहुंचा दिया हमारे मालिक को हॉस्पिटल, इनकी जान बचा ली तुमने। भगवान तुम्हारा भला करे बच्ची। क्या ही कहूँ, मालिक को हार्ट अटैक आया, कैसे होगा? इनको इनके बेटे की चिंता लगी रहती है ना, इसी वजह से इनको हार्ट अटैक आया होगा। इनका इकलौता बेटा है ना, उसी की चिंता में दिन रात लगे रहते हैं, उसी वजह से इनको हार्ट अटैक आया होगा। ये तो अच्छा था कि तुम मिल गई। मानते भी तो नहीं किसी की बात। आज वहाँ ज़मीन देखने जा रहे थे, हम लोगों ने कहा था कि मालिक हम लोग साथ में चलते हैं, लेकिन मालिक भला किसी को साथ लेकर जाएंगे? किसी को लेकर नहीं गए, अकेले चले गए। और देखो ना क्या हो गया। ये तो अच्छा था कि तुम मिल गई, और तुम जैसी अच्छी इंसान। वरना और कोई होता तो इनके रुपए पैसा भी लूट लेता, और पता नहीं इनको मार के जाता कि क्या करके जाता। चलो, लेकिन तुम्हारी वजह से मालिक की जान बच गई। भगवान तुम्हारा भला करे बच्ची। कैसे बच्चे होते हैं वो जो अपने माँ बाप को तकलीफ देते हैं? माँ बाप कितने मेहनत से अपने बच्चों को पालते पोसते बड़ा करते हैं, इस दुनिया में लाते हैं, और बच्चे बड़े होकर माँ बाप को दुख देते हैं। ऐसा बच्चों को नहीं करना चाहिए। इनका बेटा बहुत ही दुष्ट है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। आखिर ये उसके पिता है, उसे इनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ बेटा, पर क्या ही कर सकते हैं। कितनी अच्छी और संस्कारी लड़की थी। मालिक उठेंगे तो उन्हें ज़रूर बताऊंगा इसके बारे में। अरे अरे बिटिया भावना, अरे भावना, मैं घर पहुंच गया क्या? भावना, मालिक, भावना चली गई अपने घर। वो आपको यहाँ छोड़कर पहुँचाकर अपने घर चली गई, बेचारी बच्ची। ये तो अच्छा हुआ आपको रास्ते में मिल गई, वरना पता नहीं आपका क्या होता। आपके बैग में तो 25 लाख रुपए भी थे, चाहती तो वो लेकर चली जाती वहाँ से, पर उसने
आपको हॉस्पिटल पहुंचाया, आपका बैग संभाले रखा, वापस आपको घर पे छोड़ गई और आपके पैसे भी यहाँ रख कर गई है। क्या कह रहे हो राम सिंह? इतनी अच्छी लड़की है वो। मुझे लग ही रहा था, बहुत मीठा मीठा बोल रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर ऐसा लग रहा था कि मरते मरते भी जी जाऊँ मैं। हे भगवान, मैं जो सोच रहा हूँ क्या वो मुझे करना चाहिए? मुझे जो ठीक लग रहा है क्या वो सही है? मालिक, मैं नवीन बाबू को फ़ोन करके आता हूँ। नवीन बेटा आए, आपकी तबीयत इतनी ख़राब है, उन्हें यहाँ आपके पास होना चाहिए। मैं अभी उन्हें फ़ोन करके आता हूँ। हाँ, सही सोच रहा हूँ मैं। अगर ऐसा होता है तो मेरी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी, मेरा घर भी संभल जाएगा। वरना वो दुष्ट लड़की मेरे घर में बहू बनकर आ जाएगी, सारा रुपए पैसा सब कुछ हड़प कर जाएगी और एक दिन मेरे बेटे का वो पता नहीं क्या करेगी। मेरा एकलौता बेटा उसकी चंगुल में फंसा हुआ है। यही एक रास्ता है मेरे बेटे को उसके चंगुल से निकालने का। हाँ, मुझे ये सब करना होगा। अरे पिताजी, आपकी तबीयत खराब थी, आपको मुझे बताना चाहिए था ना। मैं आता ना, आपकी दवाई वाई करवा देता। आप कहाँ निकल गए थे अकेले? कौन सी ज़मीन देखने चले गए थे? मुझे बताया होता, मैं चला जाता। तू चाहता है ना मैं ठीक रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, मुझे किसी किस्म का कोई बीमारी ना हो, कोई दुख ना हो। तो मैं जिस लड़की से कह रहा हूँ उस लड़की से शादी कर ले, बस मेरी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, मैं ठीक भी हो जाऊंगा। क्या क्या कह रहे हैं पिताजी? शादी करने से आपकी तबीयत कैसे ठीक हो जाएगी? क्या बकवास बात है ये? हाँ, और मैं आपको बता चुका हूँ ना कि मैं अनुप्रिया से प्यार करता हूँ और मैं अनुप्रिया से ही शादी करूँगा। आप ये बेकार की बातें अब मेरे दिमाग में मत डालो। किसी और से शादी करने का कोई सवाल ही नहीं होता। अनुप्रिया से आपको मिला भी चुका हूँ और अनुप्रिया भी आपको बहुत अच्छा मानती है और वो कह रही थी कि वो आपका ख्याल रखेगी और अनुप्रिया से ही मैं शादी करूँगा। मैं उसी से प्यार करता हूँ। अरे ठीक है बेटा, पर क्या कहूँ, तुम्हें कैसे समझाऊँ? मैं अपने गुरुजी से मिलने गया था। अरे हमारे जो गुरुजी हैं वो जा रहे थे 4 धाम की यात्रा पर, उन्होंने मुझे बुलाया था मिलने के लिए, उन्हीं से मिलने गया था। और उन्होंने मुझसे कहा कि जिस भी लड़की से तुम्हारी शादी होगी वो शादी के 1 महीने के अंदर ही मर जाएगी। अब वो 4 धाम की यात्रा पर जाने वाले थे। मैंने उनसे सोचा कि कोई उपाय पूछ लूँ, तो मैंने उनसे उपाय पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ से निकलने के बाद आपको जो पहली लड़की मिलेगी उसी से अपने बेटे की शादी कर दो, तो वो लड़की जिंदा रहेगी। तो मैं ये चाहता हूँ बेटा कि तू उसी लड़की से शादी कर ले। वहाँ से निकलने के बाद मुझे भावना ही मिली थी, बहुत ही अच्छी लड़की है, बस गरीब है थोड़ा। मैं चाह रहा था कि तू उसी से शादी कर ले, कम से कम तेरी पत्नी जिंदा तो रहेगी। अब अनुप्रिया से तेरी शादी करा दूँ, फिर अनुप्रिया मर जाएगी तो तुझे कितना दुख होगा। बस पिताजी बस, समझ गया मैं। आपको बहुत परेशानी है अनुप्रिया से। झूठी झूठी बातें क्यों बोल रहे हैं? मैं अच्छे से जानता हूँ आप अनुप्रिया को पसंद नहीं करते ना, इसीलिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं। पर आप ये बात अच्छे से समझ लीजिए, मैं शादी करूँगा तो सिर्फ अनुप्रिया से ही करूँगा और उसके अलावा किसी और लड़की से नहीं करूँगा। और अगर आपने दोबारा मुझसे इस तरह की कोई घटिया बात करने की कोशिश भी की ना, तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊँगा हमेशा हमेशा के लिए। और एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए, अनुप्रिया के अलावा कोई और आपके घर की बहू नहीं बनेगी, बस अनुप्रिया ही बनेगी। और मैं किसी गुरुजी को नहीं मानता, मैं सिर्फ अपने ऊपर चलता हूँ। मुझे किसी के भी मार्गदर्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी गुरुजी की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं मानता ये सब बातें, ये सब ढकोसले। अब जैसी तुम्हारी मर्जी बेटा, मैं तो तुम्हारा भला ही सोच रहा था। मैं तो सोच रहा था अनुप्रिया लंबी ज़िंदगी जिए। अब आगे अगर तुम ही चाहते हो कि वो मर जाए तो फिर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। मैंने तो देखा है आज तक गुरुजी ने जो भी भविष्यवाणी की है वो सारी सच की सच हुई है। अब आगे भगवान ही मालिक है अनुप्रिया का। बाकी मैं तो इस शादी में शामिल हो जाऊंगा, तुम दोनों कर लो शादी, मैं खुशी खुशी करवा दूंगा, मेरा क्या जा रहा है। पर जो सच्चाई थी वो तुम्हें बता दी। मैं किसी गुरुजी की बात नहीं मानता पिताजी, और मैं अनुप्रिया से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं जा रहा हूँ उससे मिलने और मिलकर दिन तारीख तय करता हूँ और मैं उसी के साथ शादी करूँगा और अब मैं जल्द से जल्द ये शादी करूँगा। ठीक है बेटा, जाओ जाओ। मैं जान रहा हूँ ना कि ये बात जानने के बाद वो अनुप्रिया खुद ही तुमसे शादी नहीं करेगी। अरे उस लड़की को सिर्फ तुम्हारी जायदाद धन दौलत से प्यार है, तुमसे नहीं। वो तो ये शादी कर रही है जिससे इस सब चीज़ों पर वो कुंडली मारकर बैठ सके, सारे रुपए पैसे पर। उसे तुमसे कोई लगाव नहीं है। पर मैं तुम्हें क्या ही कहूँ, तुम्हें समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हें तो मैं इस समय समझा नहीं सकता। तुम्हारे आंखों पर तो पट्टी बंधी है अनुप्रिया नाम की, अब ये वक्त ही उतारेगा ये पट्टी। अरे नवीन, क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? क्या हो गया? तुम हमेशा इतने गुस्से में ही क्यों रहते हो? फिर तुम्हारे पापा ने कुछ कह दिया क्या? यहाँ आओ, बैठो, मुझे बताओ क्या हुआ। अब क्या ही कहूँ तुमसे, मैं तो तंग आ गया हूँ पिताजी से। उन्हें ना तुम पसंद ही नहीं हो,
इसीलिए रोज़ नई नई चालें चलते रहते हैं तुम्हें मेरी ज़िंदगी से निकालने की। पर आज तो मैंने उन्हें खुलकर जवाब दे दिया। आज तो मैं यहाँ शादी की दिन तारीख तय करके ही जाऊँगा और उसके बाद मैं तुम्ही से शादी करूँगा। अब पिताजी को मैं और कोई चाल चलने नहीं दूंगा। किसी भी तरह से अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम ही मेरी पत्नी बनोगी और मैं चाहता हूँ कि अब हम जल्द से जल्द शादी कर लें। ओहो, गुस्सा बस करो, यहाँ बैठो और बताओ मुझे क्या कहा, क्या है पिताजी ने? हाँ, इतने नाराज क्यों हो तुम, बताओ मुझे। अरे कुछ नहीं, कह रहे थे वो जो हमारे गुरुजी है ना, जिनकी सारी भविष्यवाणी सच होती है, उन्हें बताया है कि मेरी शादी जिस भी लड़की से होगी वो 1 महीने के अंदर अंदर मर जाएगी। यही बता रहे थे मुझे। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी गुरुजी उरुजी को नहीं मानता। मैं सिर्फ इस दुनिया में रहता हूँ, इस दुनिया के रूल कानून मानता हूँ। मैं तो भगवान को भी नहीं मानता, तो फिर गुरुजी क्या चीज़ है? मैं तुमसे शादी करूँगा, कुछ नहीं होगा। ए भगवान, ये आदमी, ये तो मुझे मरवा कर छोड़ेगा। अरे मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, इसके रुपए पैसे के लिए, मरने के लिए थोड़े ही। ये तो नहीं मानता पर मैं तो मानती हूँ। अरे कहीं गुरुजी की भविष्यवाणी सच हो गई तो रुपए पैसे तो बहुत होगा, लेकिन उसे भोगने के लिए मैं नहीं रहूँगी इस दुनिया में। ना ना ना, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे अपनी जान प्यारी है, मैं थोड़ा कम खा लूँगी पर मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिसमें मेरी जान का खतरा हो। पर इससे क्या कहूँ, चलो कोई ना कोई बहाना बनाती हूँ। अच्छा, तो वो तो तुम्हारे पिताजी हैं, तुम्हारे लिए कुछ भला ही सोचा होगा उन्होंने। तुम्हें उनकी बात मान लेनी चाहिए। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं तो हूँ ही तुम्हारे साथ। तुम्हारा साथ छोड़कर मैं भला कहाँ जाऊँगी। इसका कोई उपाय बताया तो होगा उन्होंने। क्या उपाय बताया है? क्या बात कर रही हो? तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा नहीं है? अरे कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ ना, मैं तुम्ही से शादी करूँगा। वो तो मुझे एक दूसरी लड़की, कोई उनको जिस दिन हार्ट अटैक आया था ना, उस लड़की ने उनको घर छोड़ा था। कोई गरीब घर की लड़की है, गरीब वाले मोहल्ले में रहती है और भावना नाम है उसका। कह रहे थे उससे शादी कर लो। मैं पागल थोड़े हूँ, मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूँगा। और तुम भी मेरे ऊपर पूरा भरोसा रखो यार, कुछ नहीं होगा, बस हमें शादी करनी है। देखो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं जानती हूँ तुम मुझे कुछ नहीं होने दोगे और जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है। पर वो तुम्हारे पिताजी हैं, एक बार उन्हें हार्ट अटैक आ चुका है। मैं नहीं चाहती कि उन्हें फिर से कोई दिक्कत हो। और वैसे भी तुम तो जानते ही हो ना, मैं तुम्हारे पिताजी की कितनी कद्र करती हूँ, कितना सम्मान देती हूँ मैं उनको। मैं नहीं चाहती कि उन्हें फिर से हार्ट अटैक आए। और देखो, मैं तो ये बस इतना कह रही हूँ कि दुनिया में सब काम पैसे से होता है। पैसा देकर तुम किसी को भी खरीद सकते हो। और तुम फिर बता ही रहे हो कि वो लड़की गरीब परिवार से है, गरीब मोहल्ले से आती है, तो तुम जाकर वहाँ पर उस लड़की से बात करो, थोड़ा पैसा वैसा दो उसे, सब हो जाएगा। 1 महीने तक रहो उसके साथ। अगर 1 महीने बाद भी उसे कुछ नहीं होता है तो फिर अगले महीने तुम उसे तलाक दे देना। फिर देखो, तुम्हारे ऊपर तो यही है ना कि जो तुमसे पहली बार शादी करेगा उसी के साथ ऐसा होगा कि वो 1 महीने के अंदर मर जाएगा। फिर तो मैं तुम्हारी दूसरी पत्नी बनूंगी ना। जब तुम उसे तलाक देकर मुझसे शादी करोगे तो तुम्हें बस उसके साथ 1 ही महीने रहना है। तो बस 1 महीने के लिए उसे थोड़े पैसे ऑफर करो और कर लो उससे शादी। इसमें तुम्हारे पिताजी की बात भी रह जाएगी और हमारा काम भी हो जाएगा। ठीक है, जब तुम ऐसा कह रही हो तो फिर ठीक है, तुम्हारी बात मान लेता हूँ मैं। ठीक है, मैं उससे 1 महीने के लिए शादी कर लेता हूँ। मैं आज ही जाता हूँ, उसके बारे में पता करता हूँ कहाँ की है, क्या करती है, और जाकर उसे पैसे ऑफर करता हूँ। 1 महीने बाद मैं उसे तलाक दे दूँगा। फिर लेकिन हम दोनों ही शादी करेंगे, फिर मुझे कुछ भी नानुकुर नहीं सुननी। ठीक है, मैं तुम्हारी बात इस बार मान ले रहा हूँ। कैसे इलाज कराऊं मैं अपनी माँ का? क्या करूं मैं? कहाँ से लाऊं इतने सारे पैसे? थोड़ी देर को सो जाती है माँ तो लगता है कि कितना अकेले हो गई हूँ मैं। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? तुम ही भावना हो क्या? मुझे तुमसे बात करनी है। क्या तुम घर के बाहर आ सकती हो? यहाँ तुम्हारी माँ सो रही है, मैं नहीं चाहता कि इन्हें कोई डिस्टरबेंस हो। हाँ बताइए, क्या बात करनी है आपको मुझसे? देखो, मैं धीरज सिन्हा का बेटा हूँ, वही धीरज सिन्हा जिन्हें रास्ते में हार्ट अटैक आया था और तुमने उन्हें उनके घर तक छोड़ा था। अब मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं तुमसे शादी कर लूँ, पर मैं ये नहीं चाहता। मैं किसी और लड़की को चाहता हूँ, इसलिए मैं ये शादी नहीं करना चाहता। अरे तो ये बात जाकर आप अपने पिताजी से कहिए ना, मुझसे क्या बता रहे हैं? मैं तो आपको जानती तक नहीं, मुझे भी ये शादी नहीं करनी। मैंने उन्हें घर तक पहुंचाया था, उनकी मदद की थी इस नाते कि इंसानियत थी मेरे अंदर, किसी स्वार्थ के लिए नहीं। मुझे आपके साथ शादी करनी ही नहीं है। आप मेरी ओर से आज़ाद हैं, मैं तो आपको जानती भी नहीं। नहीं, मैं तुमसे कोई और बात करने आया हूँ। पिताजी की जिद करने पर मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन
वो शादी बस 1 ही महीने तक के लिए रहेगी। इसके बदले में मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के इलाज के पैसे दूंगा और उनका इलाज किसी बड़े हॉस्पिटल में करवाऊंगा। उनको आज ही मैं बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करवा दूंगा। बस तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तुम्हें 1 महीने तक के लिए मेरी पत्नी बनना होगा। वाह दुनिया, कैसे कैसे लोग हैं। 1 महीने तक के लिए मुझे खरीदने आए हैं मेरी माँ के इलाज के लिए। मेरी माँ के इलाज की कीमत मेरा सम्मान लगा कर रहा है ये आदमी। इसके बाप की जान बचाई मैंने और ये कितना निष्ठुर है। लेकिन क्या ही करूं, मुझे अपनी माँ की चिंता है। मैं मेरी माँ के बगैर नहीं रह सकती, इसलिए मुझे इसकी शर्त मान ही लेती हूँ और मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है, मंजूर है मुझे 1 महीने तक तुम्हारी पत्नी बनना, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरी माँ का पूरा इलाज करवाना होगा बड़े और अच्छे हॉस्पिटल में। तभी मैं ये काम करूंगी, तभी मैं इस शादी के लिए हाँ करूंगी। हाँ, ये हुई ना बात। देखो, तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी माँ का इलाज बहुत बड़े हॉस्पिटल में होगा और 80 लाख खर्चा आ रहा था ना तुम्हारी माँ के इलाज में। मैं 1 करोड़ तक का खर्चा लगा दूंगा और बड़े हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट कराऊंगा। उनके इलाज में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। बस तुम ये सारी बातें मेरे पिताजी से मत करना। उनकी नज़र में तुम उनकी असली बहू हो। ये हमारी शादी नकली है, ये सिर्फ हम दोनों जानते हैं और किसी को भी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ये शर्तों वाली शादी है। 1 महीने बाद मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। तब तक तुम्हारी माँ का इलाज भी हो जाएगा, तुम्हारी माँ भी ठीक हो जाएंगी, तुम्हारा भी काम हो जाएगा और मेरा भी। अभी के लिए ये पैसे रखो। तुम्हारे घर के हालात कुछ ठीक नहीं है और तुम्हारी माँ की कुछ दवाइयाँ भी आनी होंगी। ये सारे पैसे रखो और मैं बड़े हॉस्पिटल में बात करके तुम्हारी माँ को वहाँ पर एडमिट कराता हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए तुम उनके लिए थोड़ी दवाई और खाना वाना ला कर दो। तुमने बहुत ही समझदारी वाला काम किया। क्या समझती हो कि ऐसे दूसरे घरों में काम कर करके तुम अपनी माँ की जान बचा लोगी? अरे, जहाँ 80 लाख रुपए लग रहे हैं वहाँ तुम 1 लाख भी नहीं जुटा पाओगी। बहुत ही समझदारी का काम किया तुमने, जो मेरी शर्त मान ली। लो, पकड़ो पैसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वाह रे जमाना, अपने बाप को धोखा देना चला है ये आदमी। कितना दुष्ट है ये। ना तो इसे अपने बाप की फिक्र है, ना ही एक लड़की के सम्मान की, उसकी भावनाओं की कोई कद्र है। पता नहीं कैसे कैसे लोग दुनिया में आ गए हैं। मेरे माँ के इलाज की बात नहीं होती ना तो आज मैं इसे अच्छा सबक सिखाती, दुष्ट कहीं का। प्रणाम बाबूजी। अरे खुश रहो बच्ची, खुश रहो। तुम मेरे घर में आ गई, मेरे लिए इससे खुशी की बात और क्या होगी। हे भगवान, आज मैं जितना शुक्रिया अदा करूं आपका उतना कम है। मैं जो चीज़ असंभव समझ रहा था एकदम से आपने अचानक से संभव कर दी। लीजिए पिताजी, आपके मन की बहू ले आए। आप खुश है ना? अनुप्रिया से शादी नहीं की मैंने, इसी से कर ली। जो आपको पसंद है उसी से मैंने शादी कर ली। चलिए, अब कम से कम आपको कोई दुख तो नहीं रहेगा। मेरे लिए यही खुशी की बात है। अरे हाँ हाँ बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। भगवान तुम्हें भी लंबी उम्र दे। मेरी बहू हमेशा सुहागन रहे। मैं तो यही दुआ करूँगा, मेरी बहू को दुनिया का सारा सुख मिले, मेरे बेटे को हमेशा खुशियाँ मिले, उसकी पत्नी से सेवा मिले। मेरी तो यही इच्छा है। भगवान मेरी अब यही सारी इच्छाएं पूरी कर दे। बहू, तुम्हारी सास तो है नहीं जो तुम्हें कुछ इस घर के बारे में बता सकती। मैं ही हूँ बेटा, और मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि अब से ये घर तुम्हारा है। जैसे मन करे वैसे चलाओ, जैसे मन करे वैसे रहो, सब कुछ तुम्हारा है। ठीक है बेटा? और तुम मेरे लिए मेरी बहू नहीं हो, मेरी बेटी हो। हमेशा इसी तरह रहना मेरे साथ। देखो, इस शादी की सच्चाई तो तुम जानती ही हो। तुम सिर्फ मेरी 1 महीने की पत्नी हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। तुम जाओ अपना, वहाँ वो सोफा पड़ा है ना, जाकर वहाँ सो। ये बेड मेरा है। जी जानती हूँ मैं। और हाँ, पिताजी को कभी भी हमारी सच्चाई बताने की कोशिश मत करना, वरना फिर तुम समझ लेना, तुम्हारी माँ को जिस हॉस्पिटल में एडमिट कराया है ना, वहाँ से उन्हें निकलवा कर वापस उसी तुम्हारे पुराने टूटे फूटे घर में भिजवा दूंगा। फिर कराती रहना अपनी माँ का इलाज। पता नहीं क्यों इतनी सीधी लगती है ये। कुछ भी कहो कुछ बोलती ही नहीं है। पता नहीं कैसे इतनी सीधी कोई कैसे हो सकता है। साहब सुबह उठने ही वाले होंगे, जल्दी जल्दी से उनके लिए चाय नाश्ता बना देता हूँ। अरे भोला राम, क्या बना रहे हो नाश्ते में? अरे भाभी जी, आप क्यों आ गई किचन में? मैं सब बना दूंगा ना। आप बैठिए, आप आराम करिए। आपको किचन में नहीं आना चाहिए था। मैं अभी बनाकर नाश्ता लाता हूँ आपके लिए। नहीं, आज नाश्ता मैं बनाऊंगी। अरे नहीं नहीं भाभी जी, आप जो बनाएंगी वो किसी को पसंद नहीं आएगा, मैं जानता हूँ ना। छोटे साहब को तो इटालियन, चाइनीज यही सब खाने का शौक है। सुबह सुबह वो यही सब खाते हैं, ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं। और बड़े साहब को केवल दूध चाहिए होता है, तो मैं उनके लिए दूध गर्म कर रहा हूँ।
और अभी छोटे साहब के लिए इटालियन या चाउमीन पिज्ज़ा बर्गर कुछ इस टाइप का बना दूंगा। सुबह सुबह घर में ये सब कचरा वचरा नहीं खाया जाएगा। मैं बताती हूँ आपको क्या बनाते हैं। चलिए आप मेरी थोड़ी मदद करवाइए, हम नाश्ता बनाते हैं। क्या है भोला, आज नाश्ते में तुमने क्या बनाया है? सब्जी पराठा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैंने तुमसे कहा था कि कुछ चाइनीज इटालियन बनाना और तुम आज तक वही बनाते थे। आज तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदेश को ना मानने की? हाँ, अरे आप उस पर गुस्सा मत करिए, ये खाना मैंने बनाया है। बाबूजी को पराठे बहुत पसंद है, इसीलिए आज मैंने उनके लिए ये हल्के हल्के तेल वाले पराठे बनाए हैं। आप भी एक बार खा लीजिए। अरे बाहर तो चाइनीज इटालियन आप सब खाते ही रहते हैं, एक दिन आज ये भी खा लीजिए। मैंने आज पहली बार खाना बनाया है। अरे हाँ बेटा, खा ले, तेरी पत्नी की आज पहली रसोई है। जो भी उसने पकाया हो खुशी से खा ले। हमारे घर में तो कोई कुछ है नहीं बताने वाला उसे। बेचारी ने इतनी मेहनत से बनाया है और तू मुंह बना रहा है। एक बार खाकर तो देख, हो सकता है तुझे पसंद ही आ जाए। मैं नहीं खाऊंगा ये घटिया खाना। मेरे लिए वही चाउमीन पिज्ज़ा बर्गर इटालियन चाइनीज यही सब लेकर आओ। जाओ भोला, जाकर बना कर लेकर आओ मेरे लिए। जी देखिए, खाना एक बार सामने आ जाए तो उसका अपमान नहीं करते। भले ही आप बहुत बड़े घर के लड़के होंगे, पर आपको ये समझना चाहिए कुछ लोग इसी एक थाली खाने के लिए ही तरसते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और तब पर भी उनको नहीं मिलता। आपको भगवान ने दिया है तो आपको उसकी कदर करनी चाहिए। मैं ज़्यादा कुछ तो आपको बोल नहीं सकती, पर मैं यही कहूँगी, एक बार इसे खाकर देखिए ना, खाने में क्या बुराई है। क्या करूं मैं इसका? लेकिन चलो जाने दो, पिताजी के मन का खाना है। पिताजी कितने खुश हैं, लाओ एक बार खा ही लेता हूँ। वैसे भी अनुप्रिया ने कहा है पिताजी को खुश रखो, और एक ही महीने की बात तो है, उसके बाद ये यहाँ से चली ही जाएगी। लाओ तब खा ही लेता हूँ। नम 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 नमन। आज लग रहा है कि पेट भरा जाकर। कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे जब छोटा था तो माँ ऐसे ज़बरदस्ती डांट डांट कर मुझे पराठे सब्जी खिलाया करती थी, टिफिन में भी भेजा करती थी। आज वही फीलिंग आई जैसे माँ के हाथ का खाना रहा हो। क्या हुआ बेटा, अच्छा लगा क्या? नहीं नहीं, बस ठीक था। मैं जा रहा हूँ ऑफिस। कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, आज काफी लेट हो गए तुम। क्या करने लग गए थे? अरे कुछ नहीं, वो भोला राम की लड़की की शादी थी। भोला राम घर पे बताया नहीं था किसी को। वो भावना है ना, उसने पता किया, फिर सबको बताया, तो पिताजी ने कहा कुछ पैसे निकाल कर भोला राम को दे दो। अब भोला राम ऑनलाइन तो पेमेंट करता नहीं, तो उसे कैश में चाहिए थे, तो इसीलिए मैंने एटीएम से कुछ पैसे निकाल कर उससे दिए। बस यही सब करने में थोड़ा समय लग गया। क्या वो भावना कहीं ज्यादा तो तुम्हारे घर की मालकिन नहीं बनती जा रही है? और तुम क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो उसका नाम ले लेकर? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मेरे पीठ पीछे उस भावना के साथ कोई चक्कर उक्कर चलाने के बारे में सोच रहे हो, या तुमने ये सोच रखा हो कि मुझे बाहर ऐसे ऐसे बहलाओगे और आराम से अपनी पत्नी भावना के साथ खुशी खुशी रहोगे? देख लो मिस्टर, अगर ऐसा कुछ सोचा भी होगा ना तुमने, तो ऐसा कुछ होने नहीं दूंगी मैं। देखना फिर मैं तुम्हारा क्या करूंगी। धोखाधड़ी के इल्जाम में तुम्हें जेल करवा दूंगी मैं। अरे यार, तुम कितना जल्दी गुस्सा हो जाती हो। यही बात है तुम में और भावना में, बिल्कुल अलग है। उसे चाहे जो बोल दो ना, सुन के चुपचाप चली जाती है, कभी किसी बात का पलट कर जवाब ही नहीं देती। एक तुम हो, जरा सा कुछ बोलो नहीं, बस तुम एकदम से गुस्सा हो जाती हो। अरे नहीं यार, तुम्हें छोड़कर मैं खुद कैसे जीऊँगा? वो मैं सिर्फ मेरे 1 महीने की पत्नी है, और तुम तो जानती हो पापा के कहने पर उससे शादी की है ना। असली पत्नी तो मेरी तुम ही हो ना। 1 महीने बाद तो मैं तुम्ही से शादी करूँगा ना। वो तो मैं ये कह रहा था कि उसने घर बहुत अच्छे से संभाल लिया है। बस करो, हटो पीछे। वो बस अपना घर और अपनी माँ को संभाले। तुम्हारा घर और तुम्हारे बाप को संभालने के लिए मैं हूँ। तुम्हारी पत्नी बनने की कोशिश ना करे वो। वो ऐसा कुछ नहीं कर रही है, तुम चिंता मत करो। करेगी भी तो मैं उसे करने थोड़े दूंगा। तुम भी ना। ये इसके तेवर आज मुझे कुछ बदले बदले से क्यों लग रहे हैं? कहीं मछली मेरे हाथ से निकल न जाए। इतने रुपए पैसे वाला लड़का छाटा था मैंने अपने लिए, पर वारी किस्मत, एक और मौत खड़ी है, दूसरे और मेरा मुझे सब कुछ छिनता हुआ लग रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। हेलो डियर अनु। हेलो अनु। अनु, क्या हुआ, आप क्यों आए हो? आ गई मेरी याद या तुम्हारे पैसे खत्म हो गए थे? अरे नहीं यार, तुम्हें भूलूंगा तब तो भला याद करने की जरूरत होगी। तुम्हें भूला ही कब था। वो बस सिंगापुर चला गया था दोस्तों के साथ, तुम तो जानती ही हो। थोड़े पैसे आए तो मैंने सोचा अपने सपने ही पूरे कर लूं। अच्छा, सपने पूरे करने के बारे में सोचने लगे तुम पैसे आते ही। वो पैसे कहाँ से आए थे ये पता है ना? उस नवीन से गिफ्ट में इतना महंगा हार मिला था मुझे, मैंने तुम्हारे लिए उसे बेच दिया और तुम बगले में मुझे छोड़कर वहाँ सिंगापुर निकल लिए।
अरे नवीन मेरा दोस्त है बेवकूफ़ हो, मैं जानता हूँ तुम्हारे प्यार में पागल है। जितना भी तुम मांगती हो ना सब तुम्हें दे देगा। एक दिन तो मैं चाहता हूँ कि पूरी जायदाद प्रॉपर्टी सब पे तुम्हारा अधिकार हो, मेरा ही सब कुछ होना चाहिए। मतलब है कि तुम्हारा होना चाहिए। अरे जो मेरा है वो तुम्हारा है, जो तुम्हारा है वो मेरा है। तो मेरे कहने का मतलब है तुम्हें उससे शादी करने के लिए ही तो छोड़ कर गया था मैं, कि तुम उससे शादी करके सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेना। इतना भी नहीं कर पाई तुम। हाँ, और मर जाऊँ उसके बाद। वो गुरुजी ने भविष्यवाणी की थी कि जिस भी लड़की से उसकी शादी होगी वो 1 महीने के अंदर मर जाएगी, इसीलिए मैंने उससे शादी नहीं की। किसी तरह से अपनी जान बचा कर रखी है मैंने। 1 महीने बाद वो उस लड़की को तलाक दे देगा, फिर मैं उससे शादी करूंगी। अबे पागल वागल हो क्या? तुम कब से ये भविष्यवाणी वाणी पे यकीन करने लगी? तुम तो भगवान को भी नहीं मानती, भविष्यवाणी मानने लगी। यहाँ सवाल मेरी जान का है। तुम तो चाहते ही हो कि नवीन से शादी करके सारे पैसे मैं तुमको दे दूँ जल्दी से, उसके बाद मैं मर जाऊँ और तुम उन्हीं पैसों से जाकर अय्यासियाँ करो इधर उधर। अरे पागल हो क्या? तुम्हें छोड़कर भला मैं किसके साथ अय्यासियाँ करूंगा? पर मैं देख रही हूँ नवीन को वो लड़की अच्छी लगने लगी है। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। मुझे अपना सारा प्लान उड़ता उड़ते हुए नजर आ रहा है। कहीं 1 महीने बाद इसने उसे ना छोड़ा तो। हमें परेशान मत हो यार, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ नवीन को, मेरा दोस्त है वो। मैं जानता हूँ वो तुम्हारे प्यार में पागल है, अपने बाप तक को छोड़ सकता है। तो वो लड़की तो अभी 4 दिन पहले इसकी ज़िंदगी में शामिल हुई है। मैं सब जानता हूँ, मैंने सब पता कर लिया है। तुम चिंता मत करो, वो उसे तलाक दे देगा 1 महीने के बाद। और 1 महीने में अब दिन ही कितना बचा है? कुछ ही दिन तो बाकी रह गए हैं। अरे बहू तुम भी क्या, मुझे रोज मॉर्निंग वॉक पे जाइए पापा जी, ये करिए पापा जी, एक्सरसाइज करिए पापा जी को ये खिला दो, पापा जी को वो खिला दो, पापा जी ने दवाई टाइम से ली कि नहीं। बहू तुम तो मेरे पीछे पड़ी रहती हो, एकदम मम्मी बन गई हो मेरी। मम्मी नहीं बाबूजी, आपकी बेटी हूँ मैं, और मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी। जब तक मैं यहाँ हूँ आपको बिल्कुल स्वस्थ रहना है। जब तक यहाँ हो का क्या मतलब है? अब तुम्हें सारी जिंदगी यहीं रहना है बहू। बहू हो तुम मेरी, तुम कहाँ जाने वाली हो? मेरे कहने का मतलब है पिताजी कि जब तक मतलब मैं बाजार नहीं जा रही या कहीं और नहीं जा रही तब तक मैं आपकी देख रेख कर देती हूँ ना। फिर मैं मार्केट निकल जाऊंगी, अभी आज मुझे कुछ सामान लेने जाना है ना। इसकी वजह से घर का माहौल कितना अच्छा रहता है, हर कोई खुश रहता है, किसी को दुखी नहीं करती है, सबसे अच्छे से बात करती है। पापा कितना ठीक रहने लगे, पहले तो हरदम दवाई खा खा कर जीते थे, कितना अब उन्हें खुश रखती है ये। लो बहू तुम्हारा पति आ गया। अब मैं चलता हूँ अंदर, ठीक है बेटा? शुक्रिया तुम्हारा, मेरे पापा का बहुत ही अच्छा ख्याल रख रही हो तुम। तुम्हारी वजह से अब उन्हें दवाई की कम ज़रूरत पड़ती है। जी ये तो मेरा फर्ज है, आपकी वजह से मेरी माँ का भी तो इलाज अच्छे से चल रहा है। आपकी वजह से वो काफ़ी ठीक होती जा रही है। डॉक्टर का फ़ोन आया था मुझे, और पर साथ में मैंने कुछ और भी सुना है। अब इनसे कैसे कहूँ कि भोला राम ने मुझे बताया है कि आज बाजार में उसने इनके दोस्त और इनकी गर्लफ्रेंड दोनों को एक दूसरे के साथ देखा है। दोनों एक दूसरे के साथ छी छी छी, हे भगवान कैसे कहूँ मैं इनसे कुछ कहूँगी तो अभी नहीं लगेगा कि मैं इनका और इनकी गर्लफ्रेंड का रिश्ता तोड़वाना चाहती हूँ। पर मैं इन्हें सावधान तो कर ही देती हूँ। 1 महीने पूरे होने वाले हैं, उसके बाद तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। पर मैं नहीं जानती कि इतने अच्छे घर परिवार वाले लोगों को किसी प्रकार का कोई धोखा मिले। देखिए मैं कुछ कहना चाह रही थी, बस इतना कहूँगी कि रिश्ता कोई भी हो हमेशा अपने आँख कान नाक सब खुले रखने चाहिए। जिनसे बहुत ज़्यादा लगाव हो उन पर भी थोड़ी नज़र बनाए रखना चाहिए। क्या पता आपके पीठ पीछे वो क्या कर रहे हो। क्या मतलब, क्या कहना चाह रही हो तुम? किस पर नज़र बनाऊं मैं? जी कुछ नहीं, भगवान से प्रार्थना करूँगी कि सब सही रहे। क्या बोल रही है ये? साहब आपको एक बात बतानी थी, छोटा मुँह बड़ी बात, आप गुस्सा मत करिएगा। आज बाजार में मैंने अनुप्रिया मैडम और आपके दोस्त भानु को साथ में देखा है, और बहुत ही गलत तरीके से दोनों एक दूसरे के साथ थे। मालिक आप गुस्सा मत करिएगा, आप मुझे नौकरी से मत निकालिएगा। ये बात मैं आपसे कहना नहीं चाहता था, मैंने मालकिन को बताया भी, भाभी को, लेकिन भाभी ने भी आपसे नहीं कहा। सबको यही लगता है कि कहीं आप गुस्सा ना करें, पर मालिक मैं एक बार ज़रूर कहूँगा, कल फिर आप उसी पार्क में 12 बजे जाइएगा, आपको सच्चाई दिख जाएगी। मुझ पर गुस्सा होने से पहले एक बार मेरी बातों पर यकीन करके देखिएगा। 20 साल से इस घर का नमक खाया है मैंने, मेरे पुरखों ने भी इस घर की सेवा की है। मैं आपसे बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ, एक बार मेरी बातों पर यकीन करिएगा मालिक। क्या क्या यही बताना चाह रही थी भावना मुझसे? कल ही जाकर देखता हूँ मैं, आखिर सच्चाई है क्या। और नहीं तो क्या, तुमसे प्यार नहीं करूँगी भला तो और किससे करूँगी?
क्या उस नवीन से करती हूँ? अरे उसके पास तो हूँ मैं सिर्फ उससे पैसे लेने के लिए, इसीलिए तो उसने कल जितना भी पैसा दिया ना सारा तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है। तुमसे ज़्यादा प्यार मैं किसी से नहीं करती। जानता हूँ मैं, बस 1 महीने बीतने तो जल्दी से उसका तलाक हो जाए, उसकी तुमसे शादी हो जाए, फिर तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी का मालिक मैं बनूंगा। मेरा मतलब है तुम बनोगी। हरामखोर, तुझ जैसे दोस्त हो तो दुश्मन की किसी को जरूरत ही ना पड़ी। अरे ये लड़की तो पराई थी, मेरी जिंदगी में बाद में आई, और तू मेरा बचपन का दोस्त था, तू मुझे इस तरह से धोखा दे रहा था। तो तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम्हें ये सब किसने बता दिया? तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? मैंने सब सुन लिया है। तुम लोगों की नज़र मेरी प्रॉपर्टी पे थी। अरे तुझे मैंने अपना दोस्त समझा, क्या नहीं दिया तुझे मैंने? तेरे स्कूल की फीस भरी, तेरी पढ़ाई पे खर्च किया, अपना जो भी सामान होता था तुझे दे देता था, और तू मेरे साथ ऐसा कर रहा था। बस बहुत हुआ। मुझे तो थोड़े से पैसे देता था और अपना इतनी बड़ी पूरी जायदाद पे कुंडली मार कर बैठेगा। अरे क्या गलती है हमारी? हम गरीब हैं, बस ये हमारे माँ बाप कुछ खास नहीं कर पाए जिंदगी में। ये तेरे पापा ने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बना ली, तुम्हारे बाप दादा ने इतनी बड़ी जमीन जायदाद खड़ी कर ली, तो उनका बेटा आलीशान रुपए पैसे में पले और हम लोग जिंदगी भर गरीब रह जाए। इसीलिए मैंने ये उपाय निकाला। तुम्हारी रहीसी से जलता हूँ मैं, और मैं चाहता था कि ये सारा रुपए पैसे धन दौलत जमीन जायदाद सब मेरी हो जाए। ये अनुप्रिया, ये मेरी गर्लफ्रेंड थी। मैंने इसे जानबूझकर तुम्हारे पीछे लगाया, जिससे तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी सब मेरे नाम हो जाए। अरे रुपए पैसे की ही बात थी तो तू मुझसे मांग लेता ना, मैं खुशी खुशी सब कुछ तुझे दे देता। मेरे पेट में छुरा घोंपा तूने, तेरी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही थी। अब इसने सुन लिया है सब कुछ, हम इसे यहाँ से जिंदा नहीं जाने दे सकते। अगर इसे जिंदा जाने दिया तो ये जाकर वहाँ पर सबको सब कुछ बता देगा। मैं इसे मार देता हूँ और तुम जाकर कह देना सबसे कि इसने तुमसे शादी की थी। सबसे पहले तुम ही इसकी पत्नी हो, ठीक है? और बाकी आगे की बाद में देखेंगे। अगर ये यहाँ से जिंदा चला गया ना तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, हमारे हाथ फिर कुछ नहीं आएगा। सही कह रहे हो तुम, मैंने इसके हाथ पकड़ लिए हैं। जल्दी से तुम इसका गला दबा दो और काम यही तमाम करो, छुट्टी करो इसकी। मैं कह रहा हूँ छोड़ दो मुझे, मार दूंगा मैं तुम लोगों को जान से। छोड़ो मुझे, जाने दो। हे राम राम, ये लोग तो इन्हें जान से मार रहे हैं। अरे राम, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती पुलिस के आने का, मुझे ही कुछ करना होगा। छोड़ छोड़ मेरे पति का हाथ छोड़, वरना अभी तुझे मैं इतना मारूंगी ना कि तेरी हड्डी पसली एक हो जाएगी। छोड़ मेरे पति का हाथ छोड़। मेरे बाल छोड़, मेरे बाल छोड़। अरे भगवान, ये कितनी, अरे भगवान कितना जोर लगा के खींचा इसने, सारे बाल निकल जाएंगे मेरे। छोड़ छोड़। अब ले, तुझे अब बताता हूँ मैं, मेरा गला दबाएगा तू? ले। बस थोड़ी ही देर की बात है, थोड़ा देर हैंडल कर लीजिए। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, पुलिस आती ही होगी। अरे मैडम देखिए, ये लोग तो यहाँ जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं इन दोनों को। लड़की को हमें जल्दी ही कोई एक्शन लेना होगा। अरे सर, आपकी पत्नी ने हमें फोन किया था, इसी वजह से हम यहाँ जल्दी पहुँच गए और आपकी जान बच गई। आज आपकी पत्नी ने आपकी जान बचा ली। वाकई में आपकी पत्नी बहुत ही समझदार है। और तू क्या खड़ी होकर मुंह निहार रही है मेरा? चल, थाने में ले जाकर तुझे इतने डंडे मारूंगी ना, सारी प्लानिंग तेरी सब वहीं धरी की धरी रह जाएगी। बहुत शौक है ना तुझे रुपए पैसे पाने का? चल वहीं देती हूँ तुझे रुपए पैसे। बड़ी आई थी, इंसान को मारेगी। अरे मुझे माफ कर दीजिए। नवीन, इनसे कहो ना मुझे छोड़ दे। नवीन चल बे, तेरे भी थाने में आज बढ़िया कुटाई करता हूँ। बहुत ज्यादा तुझे रुपए पैसे चाहिए ना, वहीं देता हूँ। चल। अरे आप ठीक तो है ना? चलिए घर चलते हैं। तुमने बचाया तो ठीक कैसे नहीं रहूंगा? हाँ, और आज 1 महीना पूरा होने वाला है। आज आपका और मेरा तलाक हो जाएगा। मैं अपने घर चली जाऊंगी। हमारी कॉन्ट्रैक्ट की शादी यहीं पर खत्म। ऐसा कुछ नहीं होगा। अब कहाँ लिखा है? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? मैंने तो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। मैंने तो बाकायदा कोर्ट मैरिज की है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। क्या मतलब? और नहीं तो क्या, इतनी अच्छी पत्नी मिली है मुझे। मेरे पापा को इतना खुश रखती हो, मेरी इतनी सेवा करती हो। तुम्हारे लिए बड़ी खुशखबरी थी, तुम्हारी मम्मी ठीक हो गई हैं, डिस्चार्ज हो गई हैं और हमारे घर आ गई हैं। पापा ने कहा है कि वो हमारे साथ हमारे घर पर ही रहेंगी और वो अलग नहीं रहेंगी, हमारे साथ रहेंगी और हमारा पूरा परिवार हो गया है। मैं अपना परिवार क्यों तोड़ूंगा भला? पर आपने तो कहा था। उस बात के लिए मुझे माफ़ कर दो। मैंने पैसे के लिए तुमसे शादी की थी, पैसे देकर। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँ और तुम हमेशा मेरे साथ रहो। मैंने भले तुम्हें पैसे देकर तुमसे शादी की थी, पर तुमने बाकायदा एक पत्नी होने का धर्म निभाया है और मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी भर तुम मेरे साथ रहो। इतनी अच्छी लड़की मेरी ज़िंदगी में आई है, मैं उसे कहीं जाने नहीं दूंगा। इतना बेवकूफ़ तो नहीं हूँ मैं। पर ये सब आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैंने आपकी जान बचाई है ना?
नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं अपनी पत्नी के अलावा किसी के साथ नहीं रहूँगा और मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़कर कहीं जाओ। अब तो ठीक है ना? अब प्लीज़ तुम मेरे साथ रहोगी ना? हाँ, क्यों नहीं रहूंगी मैं आपके साथ। ये हुई ना बात, मिसेस भावना नवीन सिंधे वाली।